नमस्कार। प्यार ये एक ऐसा शब्द है जो हर किसी की ज़िंदगी में अपना घर बनाता है। कभी ये एक तरफा होता है तो कभी दोनों तरफ से। कभी किसी के लिए ये उसकी ज़िंदगी होता है और कभी किसी के लिए समय बिताने का जरिया। मेरे लिए वो मेरी दुनिया थी, मैं उसके लिए क्या था पता नहीं। जनवरी का महीना था। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, लिहाजा शाम जल्दी ही ढल चुकी थी। अपना काम खत्म करके मैं 6 बजे के आसपास घर के लिए निकल पड़ा था। जल्दी ही मैं अपनी चौथी मंजिल के फ्लैट पर था। घर आते ही मैंने खाना बनाया और फिर डिनर के बाद बिस्तर पर आ गया था। रात करीब 1 बजे ठंड और घुटन के साथ नींद खुली थी। ओढ़ा हुआ कंबल नीचे गिर चुका था। मैंने फर्श से उठाकर कंबल शरीर पर लपेटते हुए एक बार फिर सोने की कोशिश की। इस मर्तबा नींद आंखों से गायब थी। कई मिनटों के प्रयास के बावजूद जब नींद नहीं आई तो सिगरेट का पैकेट हाथ में थामे मैं बालकनी में निकल आया था। जनवरी की ठंड ने मेरा स्वागत पूरे उत्साह से किया। सारे बदन में सिहरन दौड़ गई थी, ऐसे जैसे किसी ने कई रातों के बासी पानी की एक बूंद मेरी रीढ़ में ऊपर से नीचे तक बहा दी हो। मैंने कंबल एक बार फिर शरीर के चारों ओर घुमाते हुए अच्छे से लपेटा और बालकनी की रेलिंग से सटकर खड़ा हो गया था। कोहरे की एक परत सामने पार्क के पेड़ों के ऊपर फैली हुई थी। मैंने सिगरेट जलाई और धुएं को कोहरे की चादर के साथ खोल दिया। कुछ देर यूं ही खड़ा मैं अपनी सिगरेट का लुत्फ उठाता रहा और फिर जेब से मोबाइल निकाल तस्वीरें देखने लगा था। किसी ने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में पुरानी तस्वीरें पोस्ट की थी। एक तस्वीर में प्रीति भी थी। ये उन दिनों की तस्वीर थी जब मैंने और प्रीति ने नया ऑफिस ज्वाइन किया था। मैं बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरी उंगली में फंसी सिगरेट मेरी जिंदगी की तरह धीरे धीरे सुलग रही थी। हवा अचानक तेज हो जाती, सिगरेट की आग उस हवा में बह जाती और फिर हवा के कम होते ही सिगरेट धीरे धीरे सुलगने लगती। मैं एक बार फिर प्रीति की यादों में खोने लगा था। मेरे उतारे हुए कपड़ों में आज भी प्रीति की खुशबू महसूस की जा सकती थी। मैंने न जाने कितने इत्र लगाकर देखे हैं, लेकिन सब पर प्रीति की महक भारी पड़ जाती है। आज से 3 साल पहले मैं और प्रीति अलग हो गए थे, लेकिन मेरे घर के हर हिस्से में उसकी मौजूदगी आज भी थी। लिविंग रूम में रखा सोफा जो उत्तरी दीवार के साथ चिपका हुआ है, कभी पूर्वी दीवार से लगा रहता था। वो प्रीति ही थी जिसने कहा था कि सोफे को उत्तरी दीवार से सटाकर रखो, पूर्वी दीवार को खाली रहने दो, अच्छा लगता है। खिड़कियों पर जो आसमानी रंग के पर्दे लगे हैं, ये कभी मैरून हुआ करते थे। प्रीति ने ही उन मैरून पर्दों को हटाकर ये आसमानी पर्दे लगाए थे और कहा था पर्दे हमेशा हल्के रंग के होने चाहिए, इससे कमरे और जीवन दोनों में रोशनी आती रहती है। मुझे बोतल से पानी पीते देख उसने कई बार झगड़ा किया था। अकेले रहने का मतलब बिखर कर रहना नहीं होता, पानी हमेशा गिलास में लेकर पिया करो। उसकी दी हुई नसीहतों को अपनाने में मुझे समय लगा था, लेकिन मैंने सब बदल लिया था। पानी गिलास से पीना सीख लिया, तौलिया रस्सी में टांगना सीख लिया। बस जो एक चीज़ नहीं सीख सका वो उसके बगैर रहना। मैं और प्रीति पहली बार भोपाल ऑफिस में मिले थे। हम दोनों ही इंटर्न के तौर पर आए थे। हम दोनों की ट्रेनिंग साथ साथ चली थी। ऑफिस में सबके साथ मिलकर हम भी लंच करते। हम रोज ऑफिस में ही मिलते और हमारी जान पहचान ऑफिस तक ही सीमित थी। ट्रेनिंग ग्रुप में और भी कई लड़के लड़कियां थे। हम सबका एक ग्रुप बन गया था। जल्द ही वो ग्रुप बाहर मिलने लगा, पार्टी करने लगा, मूवी जाने लगा। मैं और प्रीति भी बस उस ग्रुप का एक हिस्सा होने की वजह से साथ होते। मूवी जाने पर कोई किसी के भी साथ बैठ जाता। वक्त के साथ सब बदलता है और वही हुआ भी। मैं और प्रीति बदल गए। अब हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे। मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। मैं उसके लिए थिएटर में अपने बगल वाली सीट बचाकर रखने की कोशिश करता।
लंच में भी हम अगल बगल बैठने की कोशिश करते। उसका हाथ छू जाने से मुझे कुछ महसूस होता। हमारे प्यार की पहचान हमसे पहले हमारे ग्रुप को हो गई थी। मैंने तो आज तक महसूस नहीं किया था कि ये प्यार है, लेकिन सबको लगने लगा था कि यही प्यार है। ग्रुप के सब लोग हमें साथ देख मुस्कुराते, पुडिंग करते। हम दोनों को अच्छा लगता, लेकिन दोनों ने ही अब तक इसे प्यार नहीं माना था। फिर मैंने एक दिन प्रीति से कहा, प्रीति, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? यार, ये बात तो मुझे भी तुमसे करनी थी। जाने क्यों ये सब कहते हैं कि मुझे किसी से प्यार है। अच्छा, और इससे ये भी तो कहते होंगे। सबको तो लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। वैसे तुम्हें मुझसे प्यार है क्या? शायद या कन्फर्म ये प्यार ही है। तो फिर शायद क्यों कहा? लगा कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। बुद्धू, मैं क्यों नाराज होंगी? मुझे भी तो तुमसे प्यार है। और इस तरीके से हम दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया था। धीरे धीरे प्रीति मेरे घर आने लगी थी। पहली बार जब वो मेरे फ्लैट पर आई तो उसने हर चीज़ में कोई ना कोई कमी निकाली थी। जल्दी ही वो मेरे फ्लैट को सही करने में लग गई थी। प्रीति को मेरी सिगरेट पीने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस एक आदत के सिवाय मैंने प्रीति की कही हर बात मान ली थी। प्रीति की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो मुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं करती थी, और उसकी यही बात मुझे हर चीज़ मानने को मजबूर कर देती। वो कोई बात मुझसे कहती, अगर मैं मान लेता तो ठीक, नहीं तो वो दोबारा उस बात के लिए ना कहती। और उसकी यही आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हालांकि कभी कभार इस बात के लिए मैं खींच भी जाता। कैसे कोई एक बार मना कर देने पर आसानी से बात मान सकता था? उसे झगड़ा करना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। मैं तो अगर किसी बात के लिए मना किया जाए तो और भी ज़्यादा उस चीज़ के लिए तड़प उठता हूँ। प्रीति भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव से थी। वो शनिवार को अक्सर घर चली जाया करती और फिर रविवार को देर शाम वापस आ जाया करती। ऐसा ही ठंड का महीना था। शनिवार को अपना काम खत्म करके प्रीति ने घर जाने का तय किया था। उसे मैं ही बस स्टॉप छोड़कर आया था और उसने 2 घंटे बाद फ़ोन करके बताया था कि वो घर पहुंच चुकी है। हम दोनों अक्सर फ़ोन पर बातें करते हुए डिनर किया करते थे। उस रात भी उसने अपने रूम में खाने के सामने बैठ मुझे अपना टिफ़िन खोलने को कहा था। मैंने टिफ़िन खोला और देखते ही कहा था, यार, आज तो बहुत बोरिंग खाना आया है, मुझे नहीं खाना, मुझसे ये लौकी नहीं खाई जाएगी। अरे, पर थोड़ा सा तो खा लो, उसने मेरी बात सुनकर जवाब दिया था। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना, ऐसे ही सो जाऊंगा। अच्छा देखो, अगर तुम खाना खा लेते हो तो फिर मैं तुम्हें किस करूंगी। नहीं चाहिए, ये फ़ोन पर किस कर करके थक गया हूँ मैं। सोच लो, क्योंकि आज मैं फ़ोन वाला नहीं, सच वाला किस करने की कह रही हूँ। चलो छोड़ो, मैंने ही तुम्हें आज बस स्टॉप पर ड्रॉप किया है और इतना तो जानता हूँ कि मुझे किस करने तुम 70 किलोमीटर नहीं आने वाली। हाँ, तो तुम तो आ सकते हो ना। और उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश रह गया था। क्या हुआ? मेरे चुप रहने पर उसने सवाल किया था। तुम सच कह रही हो? ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तुम तो जानते हो, मैं एक बार कोई बात कह देती हूँ तो दोबारा नहीं कहती। अच्छा ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ और फिर हमारी किस पक्की। जल्दी से खाना खाओ, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ आज रात तक के लिए वैलिड है। उसे लगा उसके ऐसा कहने से मैं खाना तो खा लूँगा, लेकिन उससे मिलने नहीं जाऊँगा। मैंने खाना खाया और बाइक लेकर उसके गांव के लिए निकल पड़ा। 2 घंटे बाद मैं उसके गांव और फिर उसके घर के बाहर था। मैंने उसे कॉल किया। ये जो बड़े नीले रंग का गेट वाला घर है, जिसके बाहर एक हैंडपंप है और शायद तुम्हारे पापा का नाम मिस्टर राम कुमार मिश्रा लिखा है, यही घर है ना तुम्हारा? मैंने उसके फ़ोन उठाने पर पूछा था। हाँ, लेकिन तुम्हें ये हैंडपंप कैसे पता? और पापा का नाम गेट पर है, वो कैसे?
बताया था कि गवर्नमेंट स्कूल के बगल में जो नीले गेट वाला घर है वो तुम्हारा है, तो बस पहचान गया। एक मिनट, तुम मेरे घर के बाहर हो? हाँ, किसबी तो लेनी थी। हे भगवान, अक्षय तुम पागल हो क्या? इस ठंड में यहाँ इतनी दूर आ गए। अच्छा, तुम गेट के सामने मत रहना, पापा बाहर के कमरे में हैं, तुम्हें देख लेंगे। तुम स्कूल के अंदर जाओ, मैं वहीं आती हूँ। उसने मेरी बात सुनकर घबराते हुए कहा था। ओके, जल्दी आओ, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और स्कूल के गेट के अंदर चला गया। स्कूल में अंधेरा था। बाइक खड़ी करके मैं उसका इंतजार करने लगा। जल्दी ही एक चेहरा शॉल में लिपटा हुआ मेरे करीब आता नजर आया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास खींच लिया था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, जैसे वो भागते हुए यहाँ तक आई हो। धड़कनें थोड़ी बेकाबू हो रही थी, शायद डर की वजह से या फिर पहली बार मेरी बाहों में आने की वजह से। मैंने उसे सीने से लगा रखा था। अक्षय, पागल हो? इस ठंड में यहाँ इतनी दूर आ गई। मैंने तो मजाक में कहा था, तुम कोई बात कहो और मैं मना कर दूं। मैंने अपने ठंडे हाथों को उसके गालों पर रखते हुए जवाब दिया। तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल पानी हो गए हैं। कहते हुए उसने अपना शॉल खोला और मुझे उसमें लपेट लिया। हम नज़दीक ही सीढ़ियों पर बैठ गए। खाना सच में खा लिया था ना? उसने मेरी हथेलियों को अपने हाथ में लेकर रगड़ते हुए पूछा। हाँ, तुमसे कभी झूठ नहीं कहा, पर इतना दूर आने की क्या ज़रूरत थी? अभी कुछ देर पहले ही तो मैं तुमसे मिलकर आई थी ना, और कल वापस आ ही जाने वाली थी। तुमसे मिलने का मन हुआ तो आ गया, लेकिन 5 मिनट की मुलाकात के लिए 4 घंटे का सफ़र, कहाँ की समझदारी हुई? तुम्हारे साथ गुजारे 5 मिनट की कीमत अकेले गुजारे 4 घंटों से कहीं ज़्यादा होती है। पूरे पागल हो तुम। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकती। ये गांव है, यहाँ लोग ये सब नहीं समझ पाएंगे और ना ही ज़्यादा देर रुक सकूंगी। इट्स ओके, मैं बस तुमसे मिलने आया था, मिल लिया, अब वापस जाना है। रुकने के इरादे से थोड़ी आया था। थैंक यू अक्षय। चलो अब मैं जाता हूँ, तुम भी घर जाओ। और हाँ, कल शाम मैं तुम्हारा बस स्टॉप पर इंतज़ार करूँगा। कहते हुए मैं वापस जाने को खड़ा हो गया था। मैंने उससे बाय कहा और जाने के लिए चल पड़ा। अक्षय, उसने मुझे आवाज़ दी। हाँ, तुम जिस वजह से यहाँ तक आई थी उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं तुमने। एक्चुअली मैं यहाँ किसके लिए नहीं आया था, मुझे तो बस तुम्हें देखने का मन हुआ था। जानती हूँ, लेकिन मैं अपने वादे की पक्की हूँ और मैंने वादा किया था कि अगर तुमने खाना खा लिया तो मैं तुम्हें किस करूँगी। कहते हुए उसने अपने हाथ मेरी गर्दन में लपेट दिए। मैंने कुछ कहा नहीं और उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए थे। ऐसी ही सिरन उस रात भी मुझे महसूस हुई थी। जल्द ही वो मुझसे अलग हुई और आराम से जाना कहकर वापस चली गई। रात 1 बजे तक मैं अपने फ्लैट वापस लौट आया था। अगले दिन शाम प्रीति वापस आ गई। मैं उसे रिसीव करने बस स्टैंड पहुंच गया था। उजाले में हमारी आंखें मिली और मुझे देखते ही शर्मा गई थी। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया था। मैं जल्द से जल्द प्रीति से शादी करना चाहता था। प्रीति अक्सर मेरे फ्लैट पर आया करती थी। वो सब अपने मन से करती। उसे अपने पार्टनर के तौर पर देखना मुझे अच्छा लगता। हालांकि शादी वाली बात मैंने उससे अभी तक नहीं कही थी। मैंने घर पर बताने के बाद प्रीति से बात करने का सोचा था। एक दोपहर जब मैं ऑफिस में था, घर से फ़ोन आया। पापा ने कहा कि ताऊ जी की तबीयत ज़्यादा खराब है। मैंने तुरंत ही ऑफिस से छुट्टी ली और घर के लिए निकल गया था। मैं 3 दिन तक सबके साथ हॉस्पिटल में रहा और फिर ताऊ जी की तबीयत ठीक होते ही वो घर आ गए थे। मुझे भोपाल से आए हुए अब तक 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन प्रीति के बारे में किसी को भी पता पाने का मौका नहीं मिला था। जल्द सोमवार आ गया था। सोमवार सुबह 6 बजे ही मैं भोपाल वापस लौट आया था और 10 बजते बजते ऑफिस में था।
प्रीति से मेरी बात इन दिनों में ज़्यादा नहीं हो पाई थी। मुझे उसे देखने की बेताबी थी। मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा सब प्रीति को किसी बात के लिए बधाई दे रही थी, और इसके पहले कि मैं उससे वजह पूछता, हम सबको बॉस ने अंदर बुला लिया था। बॉस के कमरे से हम सब अपने अपने डेस्क पर चले गए। प्रीति मुझसे दूर बैठा करती थी। अब मुझे उससे बात करने का मौका सीधे लंच में ही मिलने वाला था। मैंने अपने बगल में बैठी कलिंग मेरी से पूछा कि कुछ देर पहले सब प्रीति को बधाई क्यों दे रही थी। उसने कहा, क्यों तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। सच में उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? हाँ भाई, झूठ क्यों बोलूँगा, बताओ ना क्या बात है। प्रीति की शादी तय हो गई है, उसी के लिए हम सब उसे बधाई दे रहे थे। हमें लगा कि उसने तुम्हें बता ही दिया होगा। शादी प्रीति की? लेकिन किससे? ये तो मुझे नहीं पता, तुम उसी से पूछो। यह सुनकर मैं बेचैन हो उठा था। प्रीति की शादी तय हो गई है, ये क्या कह रही थी वो? प्रीति तो मुझसे प्यार करती थी, फिर शादी किसी और से कैसे? मैं तुरंत ही प्रीति के पास आया। प्रीति बाहर आओ। क्या हुआ अक्षय? बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लंच में करें, अभी बॉस देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, तुम बाहर आओ। वहाँ से हम दोनों बाहर आ गए। मैंने उससे पूछा, सब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है? क्योंकि ऐसा ही है, मेरी शादी वाकई में तय हो गई है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो तो शादी किसी और से? हाँ, तो तुम मुझसे शादी करोगे, ऐसा तुमने कभी कहा भी तो नहीं। और प्यार तो आजकल लोग न जाने कितनों से करते हैं, लेकिन शादी सब किसी और से ही तो करते हैं ना, इसमें नया क्या है? वैसे भी मैंने शादी के लिए तुमसे कभी नहीं कहा, और जहाँ तक मुझे याद है तुमने भी ऐसा कुछ वादा नहीं किया था। अब प्लीज ये मत कहना कि तुमने सोच रखा था इस बारे में लेकिन बता नहीं पाई। प्रीति, हम प्यार करते हैं, इतने महीनों से साथ हैं, सारा ऑफिस हमारे बारे में जानता है, तो उसमें क्या, हम अच्छे दोस्त हैं। वैसे भी ऑफिस में सबको सबके बारे में पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लीज ये आशिक टाइप फिल्मी बातें बंद करो। दोस्त किस नहीं करते प्रीति, तुम अब तक उस किस में अटके हुए हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने भी मेरे सिवा पहले किसी और को किस किया होगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। और अगर तुम मुझसे पहले कहते तो जरूर मैं तुमसे शादी कर लेती, लेकिन अब मेरी शादी कहीं और तय हो गई है और उसे कैंसिल कर पाना आसान नहीं है। मैं एक गांव से हूँ, वहाँ लोग ये सब नहीं समझ सकेंगे। इट्स ओके प्रीति, मैं समझता हूँ। एक और बात, प्लीज़ हमेशा गांव के लोगों को बदनाम मत किया करो। मैं गांव की और भी कई लड़कियों को जानता हूँ, वो इस तरीके की नहीं है, सो प्लीज। खैर, शादी मुबारक हो, कहकर मैं वहाँ से चला आया। अगले महीने प्रीति की शादी हो गई और वो दूसरे शहर चली गई। मैं अब तक आखिरी बार प्रीति से मिलने वाले पलों के ख्यालों में खोया हुआ था। तब मेरे हाथ में जल रही सिगरेट खत्म होकर मेरी उंगलियों से छू गई थी। उसके छूते ही मैं होश में आ गया था। ठंड बढ़ गई थी। मैंने खत्म हुई सिगरेट को पैरों के नीचे मसल दिया और कुर्सी से उठ गया। कई रातों की तरह एक बार फिर प्रीति को याद करके मेरी बेचैनी कम हो गई थी। मैंने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और फिर अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।